एक गांव में एक साहसी लड़की रहती थी। उस बहादुर लड़की का नाम राधा था। राधा छोटे उम्र से ही वीरता की भावनाओं में और उनके बाप माँ के साथ बिताए गए समय में प्रेरणा पाती थी। राधा के पिता एक छोटे से किसान थे, लेकिन उन्होंने हमेशा राधा की साहस भरी कहानियों से उसकी मनोबल को बढ़ावा दिया करते थे। उन्होंने राधा को सिखाया कि बड़े संघर्षों का सामना करना और समस्याओं का समाधान निकालना केवल मर्दों का ही काम नहीं होता। ये बात उस लड़की के जहन में बस गई थी। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक असुर आया है और वह गांव पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। गांव के सभी लोग बहुत घबराए एवं डरे हुए थे और सबको उस असुर से डर लग रहा था। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सभी लोग चीखते चिल्लाते घरों में छिपकर उस असुर से रक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस असुर का सामना नहीं करने को तैयार था। राधा ने भी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने ये तय किया कि अब वो पूरे गांव की सुरक्षा खुद करेगी। वो तुरंत अपने पिता से मिलने पहुंची और उनसे उस असुर के खिलाफ लड़ने की इच्छा और संकल्प की। उसके पिता अपनी बेटी की बहादुरी और साहस को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राधा ने एक युद्धाभ्यास शुरू कर दी और उसने कई दिनों तक लगातार दिन रात मेहनत की। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी हृदय को साहसिक बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। अंत में राधा ने उस राक्षस से मुकाबला करने का समय आया। उसने अपनी युद्ध की तैयारियों के साथ खुद को उस असुर से लड़ने के लिए तैयार किया और उस जंगल में चली गई। असुर ने राधा को देखकर हंसने लगा और जोर जोर से ताली बजाने लगा और उससे हंसते हुए कहा, तू कौन है, छोटी सी पीदी? मैंने कई लोगों को डराया है, लेकिन एक लड़की को पहली बार देख रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ी हो रही है। राधा ने अपनी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उस असुर के सामने खड़ी होते हुए कहा, मैं तेरी बुरे कर्मों का अंत करने आई हूँ, मैं तुझे यहाँ से भगाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वह जानती थी कि युद्ध सिर्फ शारीरिक बल पर नहीं, बल्कि साहस और सामर्थ्य में। राधा ने असुर के सामने उसके सभी बुरे कामों गिनाया और उससे मानवता के लिए काम करने को कहा। वह असुर को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी शक्तियों का उपयोग उन्हें उनके बुरे कामों के बजाय मानवों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। असुर ने राधा की बातों को सुनकर सोचने लगा और उसके दिल में कुछ बदलने लगा। उसने राधा से कहा, तूने मुझे समझाया कि शक्तियों का सही उपयोग करना जरूरी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वह चला गया। असुर ने गांव के लोगों से माफी मांगी। उसने उनके साथ एक समझौता किया कि वह अब उनकी सुरक्षा करेगा और किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं करेगा। राधा ने अपनी बहादुरी और साहस से न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि उसने एक बदलाव की प्रेरणा सभी को दी, खासकर गांव की लड़कियों को। उसने सिखाया कि छोटी सी लड़की भी बड़े संघर्षों का सामना कर सकती है और अपने मनोबल से जीत सकती है, इसलिए लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए।